नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने मैथ सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें लगभग 3 या 4 चैप्टर मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं सोच रहा कि मैथ सीरीज इसके साथ साथ रीजनिंग का भी, साथ में जनरल साइंस का भी, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जीके वगैरह भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये पहला वीडियो रहेगा हमारा रीजनिंग सीरीज का। तो पहले ही वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे एग्जाम में कम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, वो है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर के बाद मैं हो सके तो क्लॉक पढ़ाऊंगा, घड़ी बोलते हैं जिसको, और हो सके तो उसके बाद मैं आपको डाइस उस पढ़ाऊँ या फिर एनालॉजी वगैरह जो सिंपली जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत दिन बाद वीडियो भी बना रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था थोड़ा, लेकिन अब जो वीडियो बनेगी कंटिन्यूसली बनेगी, डेली 1-2 वीडियो आएंगे ही। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा था थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि रीजनिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं। तो जो रीजनिंग जो होता है उसको भी 3 टाइप से बांटा गया है। ठीक है, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता मैं कि रीजनिंग जो है उसको 3 टाइप में बांटा गया है। चलिए बता देता। इसमें पहला टाइप होता है वो होता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जिसको बोलते हैं भाषिक तर्क शक्ति। रीजनिंग मतलब होता है तर्क शक्ति, तो वर्बल रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति। दूसरा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको क्या बोलेंगे, अभाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, एक और आता है उसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, ये 3 टाइप है। इसको क्या बोलेंगे, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आएंगे, देखिए वर्बल रीजनिंग में भी कुछ चीज़ें हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर्स हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में भी कुछ अलग अलग चैप्टर्स हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा सादृश्यता, एनालॉजी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में नहीं लिख रहा है, हिंदी में लिख दे रहा है। सादृश्यता हो गया, सीरीज हो गया, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, दिशा दूरी, ये सब के क्वेश्चन अभी आपने देखे होंगे। ठीक है, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, आयु, घड़ी, कैलेंडर, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। पहली परीक्षण, वेन डायग्राम, घन घनाभ, पासा, डाइस, ये सब होते हैं ना, ये सब भाषिक तर्क शक्ति में आते हैं। ठीक है, दूसरा अभाषिक तर्क शक्ति, मतलब भाषिक तर्क शक्ति का कहने का मतलब यह होता है इसमें वे टॉपिक्स आते हैं जिसमें कोई भाषा का प्रयोग किया रहता है और भाषा के आधार पर आपको उसको सॉल्यूशन करना रहता है, मतलब सॉल्व करना रहता है। कुछ ना कुछ उसमें लिखा रहेगा और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। दूसरा जो आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्क शक्ति, इसके कहने का मतलब यह है कि भाषा नहीं दिए रहेगा, आपको कुछ चित्र दिए रहेगा। उसमें जैसे कि आकृति को गिनना रहता है कि कितने त्रिभुज हैं, एक चित्र रहता है, उसमें कुछ लिखा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, कागज मोड़ना, कागज काटना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये सब, किसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जल में, इसका प्रतिबिंब कैसा दर्पण में बनेगा। ठीक है ना, कागज को हम लोग ऐसे ऐसे मोड़े तो किस टाइप से बनेगा, कागज को ऐसे ऐसे काटे तो किस टाइप से आकृति बन जाएगा। ये सब सारी चीज़ें रहती हैं अभाषिक तर्क शक्ति के पार्ट। और उसके बाद एक और आता है एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना रहता है उसको हमको, जैसे कि एक वर्ड बोल दिया, मतलब 2 कथन बोल दिए हम, अब उसमें आपको 2 निष्कर्ष दे दिए रहेगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष वाले हो गए, कथन तर्क वाले हो गए, कथन और पूर्व धारणाएं क्या हो गई। ठीक है,
ये सब एनालिटिकल रीजनिंग है, न्याय निगमन हो गया, ठीक ना, साइलोगिज्म बोलते हैं। साइलोगिज्म से अधिकतर रेलवे में क्वेश्चन आते हैं और एसएससी में भी, कथन निष्कर्ष से भी आते हैं, तो इससे रेलवे और एसएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आएंगे। अभाषिक तर्क शक्ति का जनरली एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और व्यापम में, ठीक है ना, एसएससी और व्यापम में, तो सभी को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जनरली रीजनिंग का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बनाओगे, उतना आपसे बनेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए इसमें मैं ट्रिक नहीं दे सकता, लेकिन जो क्वेश्चन में ट्रिक देना चाहिए उसके लिए मैं ज़रूर दूंगा। जैसे कि अभी मैं पहला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा कैलेंडर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, तो कैलेंडर के लिए सिंपल सा ट्रिक दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको उस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। एक कोड दूंगा, उस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का। दूसरा चैप्टर मैं क्लॉक का बताऊंगा, उसमें भी मैं एक ट्रिक दूंगा। तो जिसमें मैं ट्रिक दे सकता हूँ उस चैप्टर को मैं पहले ख़त्म करूंगा, उसके बाद जिसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिसमें कोई ट्रिक नहीं है, उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि वो आप अभी से भी करना चालू कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ट्रिक की ज़रूरत है उसको मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। मंथ कोड, ठीक है, मंथ कोड याद रख लीजिए एक चीज, मंथ कोड कॉपी में जरूर लिखिएगा इस ट्रिक को। 033 614 033 614 625 035। देखिए 033 याद करने का भी थोड़ा तरीका बता देता हूँ। 033 स्टार्टिंग में है, लास्ट में 033, ठीक है। 033 स्टार्टिंग में, लास्ट में 035, बीच में क्या है 614 625, तो क्या है 033 614 625 035। ये आपको मंथ कोड याद रखना है। अब ये क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये मंथ कोड लिख लिया आप। चलिए एक साइड से जनरली मैं बताते जाता हूँ, मंथ कोड के बाद मैं ईयर कोड बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये सब है क्या, मैं ये कोड क्यों लिखा हूँ, ईयर कोड, ठीक है। ईयर कोड में आपको लिखना है 42 642, 420 642 भी बोल सकते हैं, 42 642। तो मंथ कोड क्या था, 033 614 625 035। ऐसे आपको याद करना है, जैसे मैं जितना स्पीड से बोल रहा हूँ ना वैसे स्पीड से आपको याद होना चाहिए। और ईयर कोड क्या है 42 642, ठीक है। 42 शुरू में, लास्ट में भी 42 0 642, ठीक है, जो भी है। उसके बाद एक आता है ईयर कोड के बाद आता है, याद रखिएगा, चलिए इतना का पहले मतलब बता देता उसके बाद। तो मंथ कोड क्या है, मैं क्या लिखा 033 614 625 035। अब एक चीज़ देखिए, जितने भी मैं संख्या बताया, कुल कितने संख्या हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। मंथ कितने होते हैं 12, तो उसके हिसाब से मैं कोड लिखा हूँ। ये है आपका जनवरी का, ठीक है, हिंदी में ही लिख देता, जनवरी का कोड है 0। फरवरी का कोड क्या है 3, मार्च का कोड क्या है 3, अप्रैल का कोड क्या है 6, मई का कोड क्या है 1, जून का कोड क्या है 4, जुलाई का क्या है 6, ठीक है, अगस्त का क्या है 2, सितंबर का क्या है 5, अक्टूबर का क्या है 0, नवंबर का क्या है 3 और दिसंबर का क्या है 5। ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। बस ये कोड आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया 31 जनवरी, तो जनवरी के लिए हम लोग को सिंपली 0 का यूज करना है, ठीक है ना। अब देखिए ईयर कोड का क्या मतलब है, 42 642, 42 642। अब इसके लिए आपको सीधा सी बात 1700 1800 1900 2000 2100 2200 ये याद रखना है। जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो 1700 पहले का, 1700 से पहले का नहीं पूछेगा, 1700 के बाद का पूछेगा। जैसे पूछ दिया कि 1 जनवरी सन, ठीक है, क्वेश्चन रहने दीजिए यार, गलत है।
जैसे इसमें पूछा है 28 मई 2006 को, तो इसमें 2000 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, तो हम लोग 2000 के लिए 6 का कोड यूज करेंगे, ठीक है। और मई बोला है तो मई के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 यूज करेंगे। ऐसा है ये, ठीक ना। ये मैं कोड बता रहा हूँ आपको, कोड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तो ये आ गया, लेकिन इसमें पूछा है दूसरा चीज, 28 पूछा है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये 2 ट्रिक थे। अब एक चीज और मैं आपको लिखा देता। जनरली आप लोग जब गिनते हैं सप्ताह का पहला दिन किसको मानते हैं, जनरली गिनते हैं तो सप्ताह का पहला दिन आप सोमवार को मानते हैं, तो सोमवार से लीजिए। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6, रविवार का 7 ले लीजिए या 0, इसके लिए 2 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सोमवार के लिए आप 1 लिए, मंगलवार के लिए 2 लिए, बुधवार के लिए 3, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6, रविवार के लिए 7। अब चलिए आपको ये सब तो बता दिया, मैं कोड बता दिया, मंथ का, ईयर का कोड बता दिया और वीक के लिए बता दिया, मतलब दिन के लिए बता दिया। अब जो है मेन चीज़ है वो है फॉर्मूला। हम लोग किस फॉर्मूला में इस कोड को पुट करेंगे तो अपना आंसर आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला में आता है दिनांक। जैसे इसमें 28 मई बोला है तो दिनांक की जगह में 28 लिखना है अपने को। फिर उसके बाद आता है मंथ कोड, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, मंथ कोड, मई बोला है तो मई के लिए मंथ कोड क्या यूज करना है अपने को, 1, ये वाला 1 यूज करना है मई के लिए, ठीक है। मई के लिए कौन सा यूज करना है अपने को, 1 है ना, ये मई के लिए यूज करना है। तो मंथ कोड कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इसमें मई का पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ईयर कोड। अब ईयर इसमें 2006 पूछा है, तो 2006 में क्या आ रहा है, 2000 प्लस 6 रहेगा, ठीक है। तो 2006, तो इसके लिए कोड क्या है, 6, तो इसमें ईयर कोड की जगह में क्या लगेगा, 6, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ये याद रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है ईयर का, 06, तो 06 लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अब नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालना है, डिवाइडेड बाई 7। ये फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लीजिए, रट लीजिए। क्या था, दिनांक, फिर मंथ कोड, फिर ईयर कोड, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं आप, अब आपको एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप लीप ईयर, तो इसको निकालने का सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, आपको 4 से भाग देना है, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है किसको, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वही आपका रहेगा नंबर ऑफ लीप ईयर। ये चीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यहाँ पे जो भागफल आता है, भले यहाँ पे शेषफल 0 या कुछ भी है उससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो भागफल आता है वो आता है आपका नंबर ऑफ लीप ईयर। चलिए एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था मैं, पहला फॉर्मूला लिख देते, दिनांक प्लस मंथ कोड, ईयर कोड, लास्ट 2 डिजिट प्लस लीप ईयर डिवाइडेड 7, यही फॉर्मूला था। अब दिनांक की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, दिनांक कितना दिया है 28, तो 28 लिख दीजिए, प्लस मंथ कोड में क्या, मंथ कोड किसके लिए बोला है, मई के लिए बोला है, तो मई के लिए मैं मंथ कोड क्या बताया था, 1 रख दीजिए मई के लिए 1, तो मंथ कोड 1 हो जाएगा।
फिर एयर कोड, तो एयर कोड 2006 है, तो 2000 के लिए 2006 मतलब 2006, तो अपने को किसके लिए लिखना पड़ेगा 2000 प्लस 6 लिख सकता हूँ इसको, तो ये 2000 के लिए एयर कोड लिखना पड़ेगा। तो एयर कोड 2000 के लिए कितना है 6, तो ये लिख दीजिए 6 प्लस एयर कोड, ये हो गया लास्ट टू डिजिट ऑफ एयर। तो 2 डिजिट कितना है लास्ट का एयर का 0 और 6, ये देखिए ये 0 और 6 लास्ट 2 डिजिट है, क्या है ये 0 और 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 06, ठीक है 06। अब क्या बचा लीप ईयर, अब लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया 4 से डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट को 06 को मैं डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4, यहाँ 2, ये शेषफल कुछ भी आया मतलब नहीं, ये भागफल को अपने को रखना है, तो भागफल को यहाँ पुट कर दीजिए, आ गया 1, ठीक है डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 28 एक 29, 6 35, 6 41 और 2 42, 42 डिवाइडेड 7 करूँगा, 7 6 42, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग 6 को लेंगे, बताइए। अब तो मैं सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज़ नहीं बताया कि यहाँ पे आपको भागफल नहीं लेना है, यहाँ पे आपको शेषफल, यहाँ पे लीप ईयर निकालने के लिए बिल्कुल भागफल लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है शेषफल। जैसे कि 42 डिवाइडेड 7 करूँ तो 7 6 42, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे शेषफल कितना है 0, इस 0 को लेना है, इस शेषफल को लेना है, इस शेषफल को लेना है, याद रखिएगा इस शेषफल को लेंगे। अब मैं आपको संडे मंडे का पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, तो 0 किसके लिए 7 और 0 है अपना शेषफल, तो किसके लिए रविवार, तो आंसर क्या होगा आपका रविवार, ये आपका आंसर, तो इसका आंसर डी रविवार, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। लीप ईयर में आपको भागफल लेना है 4 से डिवाइड करने के बाद, और जब फाइनल निकालते हैं कि कौन सा दिन है फॉर्मूला में पुट करने के बाद, तो उस केस में आपको लेना है शेषफल को, ठीक है। यहाँ 7 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, दिनांक क्या लेंगे हम लोग 17, मंथ कोड किसके लिए लेंगे जून के लिए, जून के लिए मंथ कोड क्या बताया था आप लोग लिखे ही होंगे, लिख भी लीजिएगा, जून के लिए मंथ कोड क्या आ रहा है 4, कितना पुट करेंगे 4 लिख दीजिए। ईयर कोड किसके लिए लेंगे 1998, तो 1900 प्लस 98 कर सकता हूँ मैं, 98 1900 के लिए कितना लेंगे ईयर कोड, तो 1900 के लिए देखिए 0 था, बिल्कुल यहाँ पे 0 रखिए, प्लस लास्ट 2 डिजिट कितना है 98 ले लीजिए, 1998 लास्ट 2 डिजिट कितना है 98 ही है ना, ले लीजिए। लीप ईयर निकालेंगे तो 98 डिवाइडेड 4, लास्ट 2 डिजिट को निकालते हैं 4 से डिवाइड करते, इस 98 को यहाँ लेते 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8, 1 4 चौको 16, 2 यहाँ पे क्या लेंगे इस 24 को, इस भागफल को लेते हैं यहाँ पे लीप ईयर की जगह में, तो 24 डिवाइडेड 7। चलिए 17 4 21, 21 और 98 119 और 143 143 डिवाइडेड 7 कर दीजिए। अब यहाँ पे जो करेंगे हम लोग भागफल लेंगे कि शेषफल, यहाँ पे हम लोग लेंगे शेषफल, 7 दूनी 14, कैंसिल कैंसिल, ये 3 आया 30, 7 चौक 28, सॉरी 1 मिनट, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 3 उतरा, अब 3 जाएगा क्या, यहाँ पे 0 बढ़ा, यहाँ पे 0 बस, एक मिनट, चलिए फिर से देख लेते इसको, सॉरी 143 डिवाइडेड 7, इसको आप डिवाइड कीजिए, तो 20 सत्ते 140, 7 दूनी 14 140, 20 पंचे 140 डायरेक्ट ले लीजिए, बचा 3, तो शेषफल कितना है 3। अब शेषफल अपना है 3 कौन से दिन के लिए मानते हैं अपन लोग, बुधवार के लिए, तो आंसर क्या होगा बुधवार, आंसर क्या होगा बुधवार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि श्री ईरान राष्ट्रपति कहता है 3 अगस्त 1986 को हुई थी, तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था, ये भी बन जाना चाहिए आपसे, ट्राई कीजिएगा।
1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। अब 20 टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको चेक भी करना पड़ता है, इसमें क्योंकि एजम्पशन लिया है, वो माना है कि जरूरी नहीं है कि उस दिन रविवार ही था, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए एक और मैं ट्रिक बताता, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने के लिए एक ट्रिक बताता, वो देख लीजिए आप। ये जो पहला ट्रिक बताया था वो तो ध्यान रखिए, एक और ट्रिक, आज यदि सोमवार है, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ, आज यदि सोमवार है तो अगले साल, आज यदि सोमवार है तो अगले साल इसी तारीख को, अगले साल इसी तारीख को मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। ये ध्यान रखिएगा, एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि +1 हो जाता है। जैसे कि आज यदि सोमवार है तो अगले साल में साल भी +1 हो रहा है तो दिन भी +1 होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। यदि लीप ईयर है, लीप ईयर हो तब बुधवार होगा, ये याद रखिएगा। लीप ईयर के केस में +2 बढ़ता है, ठीक है। जैसे आज के दिन यदि सोमवार है तो अगले साल अगर लीप ईयर नहीं है, मतलब जो टाइम है ये लीप ईयर का नहीं है, तो अगले साल इसी तारीख को मंगलवार रहेगा। यदि लीप ईयर है तो अगले साल बुधवार रहेगा, यानी कि मंगलवार रहेगा तो जब +1 होगा और लीप ईयर रहेगा तो +2 हो जाएगा। लीप ईयर नहीं रहेगा तो +1 और लीप ईयर रहेगा तो +2, ये याद रखिएगा। अब एक चीज और, यदि आज सोमवार है तो 6 साल बाद इसी तारीख को सोमवार पड़ेगा। समझ गए? ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि आज सोमवार है तो 6 साल बाद इसी तारीख को सोमवार पड़ेगा। आज यदि मंगलवार रहता तो 6 साल बाद इसी तारीख को मंगलवार पड़ता, ऐसा है, ठीक है। अब इसको देखिए, 1 जनवरी 2006, इसमें भी बात किया 1 जनवरी 2007 का, एक साल इसमें बढ़ाया है, तो कौन सा दिन रहा? इस दिन तो रविवार था, तो अगर वह लीप ईयर नहीं है तो वह इसी तारीख को 2007 मतलब एक साल बाद क्या हो जाएगा? वह सोमवार, क्योंकि +1 रहता है, तो रविवार था उसमें +1 करेंगे तो सोमवार आएगा। लेकिन यदि लीप ईयर है तो उसमें +2 होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा? मंगलवार, क्योंकि रविवार इसमें +2 करेंगे क्योंकि लीप ईयर था तो हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। तो इसमें अपने को चेक करना है लीप ईयर। क्या चेक करना है? लीप ईयर। तो लीप ईयर चेक करने के लिए क्या बताया था मैं आपको? 4 से डिवाइड करने का, ठीक है। लीप ईयर तब होगा जब वह पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं होगा। चलिए, तो 2006 को में हम लोग लास्ट 2 डिजिट को ही लीप ईयर में निकालने के लिए डिवाइड करते थे। 4 एकम 4, डिवाइड हो रहा क्या? नहीं, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर होगा क्या? नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये +1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इस दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। समझ में आया ना? समझ में आज देख लीजिए, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे, क्योंकि लीप ईयर नहीं रहता तो +1 होता है अगले साल, लीप ईयर रहता है तो +2 होता है, ठीक है। तो लीप ईयर नहीं था, चेक कर लिए हम लोग, तो +1 होगा, तो रविवार था इस बार, ये जो रविवार था इस बार, अगले साल इसी दिन को सोमवार पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में किस दिन को मनाया जाएगा? सेम क्वेश्चन है, बुधवार था। 1988 में स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त रहता है, तो 1989 में कौन सा दिन रहेगा? आप लोग बनाइएगा। इस 88 को 4 से डिवाइड करने का 15 अगस्त का बात किया है, ठीक है। 88 को 4 से डिवाइड करने का पूरी तरह से डिवाइड होता है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा?
एक्चुअल में आपको इस 9089 को करना है डिवाइड। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 2006 को किया था, एक्चुअल में 2007 को 4 से डिवाइड करना था, उसके बाद लीप ईयर निकाला था। सेकंड वाले को देखिएगा, 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार का था, तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? अब देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअल में यार जॉब वाला हूँ, कॉल उलाते रहते हैं, ठीक है, कोई नहीं। हम लोग कहाँ थे, स्टार्ट करते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन पे थे। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? ठीक है, अब बोला है गणतंत्र दिवस की बात। गणतंत्र दिवस आपको पता ही है कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब, सन कौन सा सन का बात किया? 1980 का, 1980 का। इस दिन कौन सा दिन बोला था? शनिवार बोला है, ठीक है, शनिवार बोला है। सिंपली आप क्या लोगे, पहले दिनांक, मंथ कोड जनवरी का 0 लिखा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा, वही है 0। 1900 का क्या लेते हैं अपन लोग, बताइए? 1900 का भी 0 लेते हैं। 80 का, अब आप बोल रहे होगे कि जब शनिवार दिया ही है तो फॉर्मूला में क्यों निकल रहा है? इसलिए निकाल रहा है कि इसको क्रॉस चेक करना अपने को, ठीक है, वो बता रहा है। चलिए, अब 80 का लास्ट 2 डिजिट 80 ले लिए। उसके बाद 80 का लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर में अब हम लोग क्या लेते हैं, भागफल को, तो 20 चौके 80, इस 20 को ले लेंगे यहाँ, डिवाइडेड 7, कितना हो जाएगा? 126 भागे 7, यही होगा। 7 एकम 7, 8 7 56। अब इस 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इस केस में तो 0 लेते हैं, और 0 रहता है तो क्या बोलता है? रविवार। लेकिन यहाँ तो शनिवार बोला है, मतलब जो एक्चुअल था उससे -1 कर दिया, क्योंकि शनिवार रविवार के पहले आता है, ठीक है, तो -1 कर दिया। अगर यहीं सोमवार दिए रहता कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 1980 में का जो दिन था वो सोमवार था, तो क्या होता? तो हम लोग क्या लेते इस केस में? +1, क्योंकि रविवार के बाद सोमवार आता है, एक दिन बाद, ठीक है, इसलिए +1। अगर मंगलवार रहता तो यहाँ दिए रहता तो, और रविवार आ रहा है हम लोग का, तो +2 लेते, क्योंकि रविवार के दूसरे दिन, मतलब रविवार के बाद एक सोमवार आता, फिर मंगलवार आता, इसलिए +2, ठीक है। अब यहाँ पे आया -1। अब जो हम लोग निकालेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1980 का निकालना है, ये जो दिन आएगा उसमें हम लोग को -1 करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, क्योंकि ये एजम्पशन किया है इस दिन को शनिवार, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था? रविवार, ठीक है। चलिए इसका निकाल दीजिए। दिनांक 15 अगस्त का मनकोट क्या बोलता था? जल्दी से आपको याद होना चाहिए, अगस्त का क्या था? अगस्त का 2 था, ठीक है। उसके बाद ईयर कोड 1900 का तो 0 ही लेते, 80 का 80 ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग लीप ईयर निकाले ही थे 20, तो 20 ही रख लीजिए। 80 का लीप ईयर निकाले थे ना, कितना लीप ईयर पड़ेगा? 20, 7 से कर दीजिए तो आ जाएगा 117 डिवाइडेड 7, तो 7 एकम 7, 4, 7 छक 42। अब यहाँ पे आ रहा है 5, 5वां दिन कौन सा है? फ्राइडे या शुक्रवार। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे शुक्रवार लेंगे? नहीं, -1 लेना है यहाँ पे, तो शुक्रवार -1 करूँगा तो शुक्रवार से जस्ट पहले क्या आता है? गुरुवार। शुक्रवार में एक दिन माइनस कर दूँ तो गुरुवार आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरुवार, जिसको हम लोग बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्रॉस चेक करके ही बनाना है, ओके। ये नहीं कि यहाँ पे तो दे ही दिया है इसका शनिवार, तो डायरेक्ट क्यों ना मैं 15 अगस्त का ही निकाल लूँ, ऐसा नहीं। इसको पहले क्रॉस वेरीफाई करना है, कितना माइनस प्लस एक्स्ट्रा दिया है या कम दिया है, उसके बाद हम लोग को इसका निकाल के उसमें उतना करना पड़ेगा। मार्च 1 2008 को शनिवार था, मार्च 1 2000 को कौन सा दिन होगा? सेम, इसको भी आप क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद ये निकाल लिए। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1977 का कौन सा दिन रहेगा? सेम क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए आप। यदि शुक्रवार था तो इतना को कौन सा दिन था? सेम क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए आप। बिल्कुल जो मैं 2 टाइप के क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन होता है। अब देखिए, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश के 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का जन्म किस दिन था?
अब देखिए भाई, सबसे पहले आपको इसमें स्वतंत्रता दिवस निकालना पड़ेगा, एक्चुअल कितना है वो निकालना पड़ेगा। अब रविवार तो दे दिया है, स्वतंत्रता दिवस रविवार पड़ा था। कब का निकालना पड़ेगा? 1999 का स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त 1999 का निकाल लीजिए आप। उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि रविवार से कितना दिन आगे या पीछे था। उसके बाद ये 4 अक्टूबर 1999 को निकाल लीजिए, ठीक ना। उसमें माइनस प्लस कीजिए, जो भी इस डेट था उसको एजम्पशन किया उसको माइनस प्लस कीजिए। उसके बाद जस्ट -6 दिन पहले हुआ ना, तो जो आता है उससे जस्ट -6 निकालना। या फिर इसी में 4 अक्टूबर दिया है, 4 अक्टूबर, इससे जस्ट 6 दिन क्या होगा, तो 4 तो हो ही जाएगा। फिर सितंबर आएगा, सितंबर का कौन सा तारीख आएगा? 4 अक्टूबर से जस्ट 6 दिन पहले सितंबर को कौन सा तारीख आएगा? तो सितंबर के कितने दिन होते हैं? 30 दिन, तो 28 तारीख आएगा ना। 28 + 6 जोड़ूंगा तो 4 अक्टूबर आ जाएगा। 28 सितंबर में 6 जोड़ूंगा तो 4 अक्टूबर आ जाएगा। तो 28 सितंबर 1999 को किसका जन्मदिन था? शशिकांत का। इसमें पूछा भी है शशिकांत, तो इसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए 15 अगस्त 1999 को, फिर उसके बाद इसको निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा? ये देखिए, महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन था, ठीक है। क्या बोला है? 22 तारीख, 22वां दिन बोला है, मतलब 22 तारीख ही हुआ वो। क्या पड़ रहा है? शनिवार। तो 13 तारीख को क्या पड़ेगा? 22 में से 13 माइनस कीजिए 9, इसमें से आप 7 माइनस कीजिए तो सेम डे आ जाएगा शनिवार। -7 करने पे अब -2 कर दीजिए, और तब तो ये 9 हो जाएगा ना, क्योंकि -9 कर रहे हैं हम लोग। तो -7 करने पे सेम डे आता है। आपको पता ही हो ना कि अगर आज शनिवार है, इससे जस्ट 7 दिन पहले भी देखा जाए तो शनिवार ही था, तो -2 कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा? गुरुवार। शनिवार से जस्ट एक दिन पहले शुक्रवार, और उसका दूसरा दिन पहला मतलब पहले वो आता है गुरुवार या बृहस्पतिवार। इसका आंसर सिंपल सा था, बृहस्पतिवार। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, ठीक है। किसी माह का 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है, मतलब सोमवार है उसके 2 दिन बाद 5 तारीख आएगा, मतलब 5 तारीख को क्या हो जाएगा? गुरुवार, क्योंकि सोमवार बुधवार आ जाएगा, फिर दूसरा दिन गुरुवार, तो 5 तारीख को गुरुवार। तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा? तो 5 तारीख को गुरुवार था, 5 तारीख को क्या था? गुरुवार था। +7 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 12 तारीख को फिर से वो क्या हो जाएगा? +7 किया, फिर से सेम डे आएगा ना, गुरुवार। +7 या -7 करने पे सेम डे आता है, ठीक है। फिर इसमें +7 कर दीजिए, 19 तारीख आ जाएगा। 19 तारीख आ गया ना, अपने को 19 तारीख का ही पूछा था, 19 तारीख से पहले दिन। 19 तारीख को इसमें +7 किया तो फिर से सेम डे आ जाएगा, गुरुवार। लेकिन उसके एक दिन पहले का पूछा तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा? बुधवार, ठीक है। 1 लाइनर है सब, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। जो मैं फॉर्मूला बताया बस वही इस कैलेंडर में फॉर्मूला याद करने का है। 14वां भी सेम 2 तारीख रविवार को पड़ती है, उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये सब सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, जितना बनाओगे उतना बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें और इजी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब इजी नहीं रहेगा, उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। तो इसमें लगभग टाइप 1 जो पढ़ा है उसमें लगभग 25 से 27 भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में मैं दे दूंगा। फिर टाइप 2 जब मैं बताऊंगा उसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और ये 27 क्वेश्चन पर टाइप 1 में प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका कैलेंडर का नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, आंसर को मैं राइट लगा के या आंसर दे के साथ ही आपको दे दूंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट ही है।
नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप 2 बता दूंगा। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉक चालू करेंगे, उसमें भी सिंपली सा एक ट्रिक बताऊंगा। नॉर्मली से 2 या 3 लाइन की ट्रिक रहेगी, क्लॉक का हर क्वेश्चन उससे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाइस स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। डाइस स्टार्ट करेंगे या फिर 1 मिनट देखने दीजिए मेरे को। हाँ, उसके बाद दिशा और दूरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा। फिर डाइस पढ़ेंगे, फिर आयु से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आपको बताऊंगा वेन डायग्राम के बारे में, ठीक ना। वेन डायग्राम को जब मैं बताऊंगा तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप वो पढ़ लिए तो मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बता रहा था, उसमें कथन और निष्कर्ष करके बता रहा था ना। तो वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे तो कथन और निष्कर्ष आपसे अच्छे से बनेगा, और कथन और निष्कर्ष से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम से भी व्यापम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा। हालांकि कैलेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। जनरली रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैलेंडर और घड़ी से पूछते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।